तो दो सम्स देखते हैं इंटीग्रेशन के। ऐसे है 0 to infinity tan inverse ax minus tan inverse x by x dx। एक और है 0 से पाई बाई 2 ln 1 plus a sin x over 1 minus a sin x into dx by sin x। ठीक, यहाँ पर a पैरामीटर है, यहाँ पर भी a पैरामीटर है और मॉड a तुम्हारा लेस देन 1 है, सो दैट क्वेश्चन रोल्स ट्रू। क्वेश्चन के ऑथेंटिसिटी के लिए वो मॉड a लेस देन 1 कर दिया गया। तो अगर ऐसी कहानी है, फर्स्ट वाले में a पैरामीटर है, ठीक है, 0 to infinity tan inverse ax minus tan inverse x by x, और दूसरा है 0 to pi by 2 ln 1 plus a sin x over 1 minus a sin x dx by sin x, और मॉड a दिया हुआ है लेस देन 1 है। तो तुम इसको नॉर्मल इंटीग्रेट करना कोशिश करोगे तो मुश्किल भी बहुत होगी और हो सकता है कि हो भी ना पाए नॉर्मल वे में। हाँ, दोनों में एक पैरामीटर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है a, तो लिबनिट्ज का सेकंड रूल यहां पर अप्लाई करेंगे। लिबनिट्ज सेकंड रूल कहता है, मैंने पूरा डिटेल में बताया है, तो डिफरेंशिएशन क्लास में मैंने पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बोल देता हूं कि क्या है कि अगर कहीं पर तुम्हारे पास फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, सपोज करो x भी है और a भी है, ठीक है, वो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं c से d, या फिर ऐसे देखो a से b इंटीग्रेट किया, फंक्शन में दो वेरिएबल x और लैम्डा है सपोज करो, ठीक है। जो फंक्शन लिखा हुआ है इंटीग्रल जिसको करना है इंटीग्रेट, उसमें दो पैरामीटर दिख रहे हैं x और लैम्डा, dx लिखा हुआ है यहां पर, तो इसका मतलब है ये वैल्यूज तो x की हो गई। अगर ये इंटीग्रेट हो जाता है तो x तो रिप्लेस हो जाएगा a और b से, ठीक है, लैम्डा विल रिमेन सेम। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग and substituting these values a and b, this will eventually be a function of lambda। अल्टीमेटली ये इसमें लैम्डा रहेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा फंक्शन ऑफ लैम्डा है। तो लिबनिट्ज का ये कहना था कि अगर इंटीग्रेट इसको हम नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन, या फिर बहुत मुश्किल है, तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, क्योंकि हमको पता है कि ये पूरी चीज जो लिखी हुई है ना, इंटीग्रल इंक्लूड करके a टू b, दिस एंटायर थिंग, दिस रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो हम इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। हम इंटीग्रल के अंदर जाएंगे, बाईपास करेंगे, और हम डायरेक्टली di बाई डी लैम्डा निकाल सकते हैं विदाउट इंटीग्रेटिंग। ये सब ऐसे रहेगा a टू b, और यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा कीपिंग x एज कांस्टेंट। यहां पे तुम्हारा dx वैसे लिखा रहेगा, ट्रीट x एज कांस्टेंट, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। यहां से हमको di बाई लैम्डा आएगा, डी लैम्डा आएगा, तो एक बार हमको di बाई डी लैम्डा मिल गया, यहां पर ये तुम्हारा डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। तो इंटीग्रेट होने का मतलब है कि इसका भी काम खत्म हो जाएगा, तो हमको राइट साइड में लैम्डा का एक फंक्शन दिखाई देगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा डी आई बाई, मैं तुम्हें शॉर्ट में बोल रहा हूं कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी आई बाई डी लैम्डा, यहां से फिर हम डी लैम्डा उधर भेजेंगे और एक बार दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे, वहां से आई का वैल्यू मिल जाएगा, उसमें कांस्टेंट सी भी आएगा। उसके लिए हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देख लेंगे सी के लिए क्या आई होना चाहिए बस। तो पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं एक बार। तो फर्स्ट में आई दिया हुआ है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ax माइनस tan इनवर्स x
ओवर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है कि यहां पर एक पैरामीटर ए दिख रहा है, तो दिस एंटायर इंटीग्रल विल इवेंचुअली बी ए फंक्शन ऑफ ए आफ्टर इंटीग्रेटिंग एंड रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ 0 एंड लैम्डा। तो इसको मैं आई ए की तरह ट्रीट कर सकता हूं, ठीक है। अब बिफोर इंटीग्रेटिंग और इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग इसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं अंदर जाके, डी आई बाई डी ए वेरिएबल है ना, ए पैरामीटर है, तो बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। तो 0 से इंफिनिटी मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए, इंटायर एक्सप्रेशन को tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स बाई एक्स, यहां पे dx लिखा हुआ है। तो ये 0 से इंफिनिटी, बॉटम में तुम्हारा x है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ऊपर चलते हैं, tan इनवर्स x में a है ना, तो tan इनवर्स का x तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a x रहेगा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a 0। देखो तुम्हारा क्या हुआ, तो ये हो गया आपका 0 टू इंफिनिटी, ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ये अपना di बाई डी। देखो इतना इजी सा एक्सप्रेशन आ गया इसके अंदर। अब इसको मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो di बाई डी आपका हो गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है अपना 1/a tan इनवर्स x 1 प्लस ax का होल स्क्वायर लिखा, tan इनवर्स x हो गया, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, तो यहाँ पे लिमिट डाल दिया हमने 0 से इंफिनिटी। तो 1/a tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 माइनस 0, तो अपना आ गया पाई बाई 2a। ये है di बाई डी ए, तो यहाँ से di हो जाएगा पाई बाई 2a टाइम्स डी ए, इंटीग्रेट किया बोथ साइड, i हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 ln a प्लस कॉन्स्टेंट सी रहेगा, वो मत भूलो। c निकालने के लिए तुम स्टार्टिंग में एक बार फिर से क्वेश्चन पर आ जाओ और ध्यान से देखो। अगर a को मैं 1 डाल देता हूं, अगर a 1 होता है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x 0 हो जाएगा, मतलब कि a 1 होने पर i का वैल्यू 0 है। a 1 पर i का वैल्यू 0 है, प्लेस कर देते हैं, i 0 है, a 1 है, ln 1 0 हो जाएगा प्लस c, मतलब c का वैल्यू भी 0 है। तो अपना आंसर आ गया पाई बाई 2 ln a। देखो i हो गया पाई बाई 2 ln a। ऐसे अप्लाई करते हैं हम लोग लीबनिट्ज रूल। जहां पर हमें इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होती है और हमें लगता है उसके अंदर कोई एक ऐसा पैरामीटर भी प्रेजेंट है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं बाईपास करते हुए, फिर इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद में एक और इंटीग्रेशन कर देते हैं और i का वैल्यू निकाल देते हैं। इसको तुम अदरवाइज ट्राई करना एक बार विदाउट यूजिंग दिस लीबनिट्ज, उसको एक बार अलग से और मेथड से तुम अप्लाई यूज करके देखना कैसे होता है या नहीं होता है। नंबर 2 भी देखो एक बार। तो ये मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं डिफरेंशिएशन क्लास में। तो नंबर 2 है जीरो टू पाई बाई 2 ln 1 प्लस a sin x ओवर 1 माइनस a sin x इंटू dx बाई sin x है, ठीक है। देखते हैं अगेन, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं एज ए फंक्शन ऑफ a पैरामीटर है, i a इसको नाम दे दिया। तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, मैं इसमें लगा रहा हूँ लीबनिट्ज डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू a, कीप x एज कांस्टेंट। तो di बाई डी ए निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 बाई समथिंग, 1 बाई समथिंग करेंगे तो 1 माइनस a sin x तुम्हारा ऊपर जाएगा, बॉटम हो जाएगा 1 प्लस a sin x इनटू, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये तुम्हारा u बाई v मेथड में, या फिर ऐसा कर लो, एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लो, इजी रहेगा। तो आई ए है अपने पास 0 टू इंफिनिटी, 0 टू पाई बाई 2, 1 बाई साइन एक्स को मैं बाहर रखा, और इसको लिखा ln 1 प्लस a sin x
माइनस ln 1 माइनस a sin x, ठीक है, u बाई वी नहीं लगाना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख दिया ln 1 प्लस a sin x माइनस ln 1 माइनस a sin x। अभी मैं di बाई da निकाल रहा हूँ, तो 0 टू पाई बाई 2 1 बाई sin x, इसको ऐसे रखा, ln ऑफ समथिंग लिखा है, वो जाएगा 1 बाई 1 प्लस a sin x इंटू a 1 प्लस a sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है ना, a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, sin x आएगा ऊपर, माइनस ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव जाएगा 1 बाई 1 माइनस a sin x, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a क्या आएगा, माइनस sin x, तो ऊपर हो जाएगा प्लस sin x। ये हो गया तुम्हारा, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से पाई बाई 2, ऊपर हो गया आपका 2 sin x बाई sin x, यहां पर एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस a sin x 1 माइनस a sin x, ठीक है, sin x को बाहर निकाल के कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, तो ऊपर तुम्हारे पास आ जाएगा एलसीएम लेने पर 1 प्लस a sin x प्लस 1 माइनस a sin x, ठीक है, 2 sin x है, ओके, तो अपने पास बॉटम हो गया 1 बाई साइन एक्स, यहाँ पर आपका आ गया 2 साइन एक्स बाई 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स का काम खत्म हो गया, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, ये अपना आ रहा है डी आई बाई डी ए, ठीक है, 2 बाहर निकाल दिया, 1 बाई 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, साइन ए कॉस का टर्म्स डिनोमिनेटर में हो पावर 2 के साथ में, तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और फिर tan x को प्यार से t रिप्लेस करते हैं। चलो देखते हैं, तो डी आई बाई डी ए इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई ये 1, ये सेक स्क्वायर को लिखा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका ये, ठीक है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, सेट हो गया, tan x को t रिप्लेस किया, तो अपने पास है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखो इसके बाद क्या हो रहा है, तो अपना डी आई बाई डी ए हो गया 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, लिमिट चेंज हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया आपका डी टी बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स मतलब टी स्क्वायर, ठीक है, ये है अपने पास, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा यहाँ पर, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो डी आई बाई डी ए हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 2 बाई रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स टी बाई रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, नहीं ऊपर हो जाएगा आपका रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर टाइम्स टी, ठीक है, देख लो एक बार, यहां पे लिमिट जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, डी टी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी के स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स के टी, और बाहर t का कोएफिशिएंट जो है k वो बाहर आ जाएगा, तो t का कोएफिशिएंट क्या है, रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, वो उसको मैं निकाल के बाहर ले आया डिनोमिनेटर में, यहाँ बचेगा आपका रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, वैल्यूज चिपका देते हैं फिर यहाँ पर, अभी 2 बाई रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, tan इनवर्स t को इन्फिनिटी डाला पाई बाई 2 माइनस 0, तो आपका आ गया पाई बाई रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, देखो यहां से डी आई हो जाएगा, पाई इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू डी ए, इंटीग्रेट किया तो डी आई का हो गया आपका आई, पाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स ए प्लस सी डाला, सी के लिए आप फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां पर ध्यान से देखो, अगर a को 0 बिठाया जाता है तो i का वैल्यू भी 0 होगा, देखो a 0 होता है, मैं चीजों को सेम करना चाहता हूं, बस a को 0 करूंगा तो ये a साइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ln
1 विच इज 0, आई का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब है यहाँ पर a को 0 डालने पर i भी 0 आ रहा है। बिठा दिया यहाँ पर, साइन इनवर्स 0 0 होता है तो c का वैल्यू भी 0 आ गया। तो अपना आंसर आ गया i इक्वल्स टू पाई साइन इनवर्स a। देखो ठीक है, तो ऐसे अप्लाई करते हैं हम लोग लिमिट्स रूल।